एचडीएफसी बैंक का Q3 का रिजल्ट आ गया है 2020 Q3 क्वार्टर 2020 की रिजल्ट का शॉर्ट एंड क्विक एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा रिजल्ट आपको आता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट की बात कर ले हुए बैंक ने कितना इनकम अर्न किया है, ये आपका पूरा इंटरेस्ट है A+B+C, मतलब इंटरेस्ट फ्रॉम एडवांसेस ऑफ बिल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद आरबीआई और इंटरेस्ट अदर इनकम्स जो भी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। टोटल इनकम की बात करें 1+2, मतलब ये जो जितने भी आपके ये सारे हैं प्लस ये अदर इनकम, ये सबको इंक्लूड करके अगर हम इनकम की बात करें कि कितना आपको इनकम देखने को मिल रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो वो हम आपको बता देते हैं कि कितना आपको इनकम देखने को मिल रहा है। इनकम की बात करें, टोटल इनकम की बात करें तो 37,52,292 करोड़ का इनकम अब की बार आया है। लास्ट क्वार्टर की बात कर लेते हैं, मतलब सितंबर क्वार्टर की बात कर लेते हैं, जब इनकम की बात करें 36,66,942 करोड़ का आपका इनकम था। और उसके लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात कर लेते हैं, तभी भी इनकम 36,03,900 करोड़ का आपको इनकम देखने को मिल रहा था। ईयर ऑन ईयर बात करें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें, इनकम ग्रोथ हुई है, इनकम अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। मैं कहूँगा कि 1 लाख की इनकम इनकी ग्रोथ हो गई है। इंटरेस्ट एक्सपैंडेड और ये सब की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं 4+5 एक्सक्लूडिंग प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। एक्सक्लूडिंग प्रोविजन मतलब प्रोविजन वो होता है जो पैसा बैंक को लगता है कि नहीं आएगा वापस, या आने के चांसेस बहुत कम है, वो प्रोविजन हो जाते हैं। तो प्रोविजन का क्या फिगर्स है वो हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर बिना प्रोविजन किए और बिना कंटिजेंसी, अगर सपोज बैंक को एक भी लॉस नहीं हुए तो उसके बिना बैंक का कितना खर्चा आ सकता है वो अगर हम बात करें तो टोटल प्रोविजन के बिना और कंटिजेंसी के बिना के एक्सपेंडिचर की बात करें तो 22,33,690 करोड़ का एक्सपेंडिचर था। लास्ट क्वार्टर की बात करें जब 22,25,564 करोड़ का एक्सपेंडिचर था। और उसके अगर हम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें जब 23,09,359 करोड़ का आपको इसके अंदर एक्सपेंडिचर देखने को मिला था। एक्सपेंडिचर की बात करें तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर गिरा ही है, भले आप ईयर ऑन ईयर चेक करो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करो, आपका एक्सपेंडिचर, बैंक ने अपना एक्सपेंडिचर जो है वो कम किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड कॉन्टेंजेंसी, मतलब प्रॉफिट बिना प्रोविजन किए, बिना बैंक को किसी लॉस के, बिना किसी चीज़ के, अगर बैंक अगर देखती है अगर उनको कोई प्रोविजन नहीं है, कुछ नहीं होता, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फिगर की अगर हम बात करें तो 15,18,602 करोड़ का प्रॉफिट होता बिना प्रोविजन के। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 13,81,378 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो 12,94,541 करोड़ का उन्हें प्रॉफिट हुआ था। लेकिन ये बात मेन नहीं होती, मेन होती है प्रोविजन। बैंक ने प्रोविजन कितना किया है, कितना पैसा बैंक को लग रहा है कि वापस नहीं आएगा, उसकी अगर हम बात करें, प्रोविजन अदर देन टैक्स एंड कंटिजेंसी की अगर हम बात करें तो 3,41,413 करोड़ का बैंक को लग रहा है कि पैसा नहीं आएगा। तो उन्होंने अब की बार जो प्रोविजन किया है वो किया है 3,41,413 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर की बात करें जब कोविड का ज़्यादा इम्पैक्ट था तब की बात करें, जब प्रोविजन उन्होंने बैंक ने, ऑब्वियसली कोविड का इम्पैक्ट ज़्यादा था तो प्रोविजन ज़्यादा की थी, वो की थी 3,70,350 करोड़ की। और लास्ट ईयर की बात करें जब कोविड का कोई इम्पैक्ट ही नहीं था, कोविड जैसा कुछ था ही नहीं, जब बैंक का नॉर्मल प्रोविजन चल रहा था वो चल रहा था 3,43,356 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर आप देखोगे प्रोविजन अभी भी ज़्यादा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो प्रोविजन कम हुआ है। ये क्या बताता है, जैसे जैसे कोविड का इम्पैक्ट कम हो रहा है वैसे वैसे प्रोविजन कम हो रहा है। लेकिन आरबीआई ने अभी भी फिलहाल बताया कि अपने बुक्स में प्रोविजन कम बताना है या नहीं बताना है। आरबीआई का जब तक वो रूल लागू है, जब तक ऑब्वियस सी बात है प्रोविजन कम आएगा। जब आरबीआई वो रूल हटा देती है कि जो मॉरिटोरियम में लिए गए पैसे थे उनको भी अगर आप प्रोविजन में इंक्लूड करना शुरू करोगे, जब आपको एक्चुअल प्रोविजन के नंबर्स दिखेंगे। अभी की अगर हम बात करें, खाली अगर हम एक बार क्विक ओवरव्यू की बात करें तो प्रोविजन कम हुआ है लास्ट क्वार्टर से चेक किया जाए तो। अब इसमें सारे प्रोविजन उन्होंने एक्चुअली इंक्लूड कर दिए हैं नहीं कर दिए हैं वो थोड़ा आपको डिटेल में जब आप रिजल्ट को एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात कर लेते हैं तो 8,75,829 करोड़ का आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर की बात करें 7,51,311 करोड़, और लास्ट क्वार्टर फॉर सेम पीरियड की अगर हम बात करें तो 7,41,648 करोड़। प्रॉफिट की अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट में ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है।
अगर हम एनपीए रेशो की बात कर लेते हैं, एनपीए रेशो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे पता चलता है कि बैंकिंग का एनपीओ कैसा है। हालांकि आप एनपीए देख रहे हो कि बैंकिंग का गिर रहा है। ग्रॉस एनपीओ की अगर हम बात करें तो ग्रॉस एनपीओ रेशो 0.81% है, लास्ट क्वार्टर 1.08% था, और उसके लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में एनपीए था 1.42%। एनपीए की भी अगर हम बात करें तो एनपीए ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरे हैं। और अगर हम नेट एनपीएस टू नेट एडवांसेस की अगर हम बात करें, उसकी अगर हम बात करें वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो 0.9 अब है, लास्ट क्वार्टर 0.17 था, उसके लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 0.48 था। तो इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली। एनपीए में गिरावट मतलब अच्छा होता है, बैंकिंग का एनपीए गिर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है। रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल रिजल्ट अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। एनपीए में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कौन सा एनपीए इंक्लूड किया है, ओवरऑल एनपीए इंक्लूड कर दिया है कि नहीं, वो आप जब डिटेल में रिजल्ट के बारे में और एनालिसिस किया जाएगा तब आपको पता चलेगा। ओवरऑल अगर रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट अच्छा है। बैंक एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट में आपको ग्रोथ आते हुए देखने को मिल रही है, तो एक अच्छा बैंक है। और इसके अगर शेयर प्राइस के टारगेट की बात करूँ, इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इसमें टारगेट 1500 का तो बनता ही बनता है। रिजल्ट अच्छा आया है, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म की तो 1600 से लेके 1700 के आसपास ये बैंक जा सकता है लॉन्ग टर्म में। एफआईआईस के काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है इस बैंक को, और इंडिया का टॉप बैंक है, लोएस्ट एनपीए रेशो वाला बैंक। और अब तो बैंकिंग का जो एनपीए है इस बैंक का, एचडीएफसी बैंक का जो एनपीए है वो काफ़ी गिर गया है। लास्ट क्वार्टर से भी बात करें तो एनपीए गिर गया है, और लास्ट ईयर से भी बात करें तो एनपीए में आपको गिरावट आती हुई देखने को मिली है। प्रॉफिट भी बढ़ा है, इनकम भी बढ़ी है, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे इसके और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।